हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये दूसरी क्लास है। आरआरबी कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों, ये आरआरबी एसआई में क्वेश्चन आया है और एसएससी ने भी काफ़ी बार पूछा है। इसका उत्तर है दोस्तों अरविंद अडिगा। इनको 2008 में मेन बुकर पुरस्कार मिला था द वाइट टाइगर बुक के लिए। ठीक है। और इनकी दूसरी बुक है लास्ट मैन इन टावर और सिलेक्शन डे। ये तीनों ही बुक इम्पोर्टेंट बुक्स हैं क्योंकि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन बने हैं इन तीनों बुक से। आगे देखते हैं दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह अरुंधति रॉय की पुस्तक है। 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था इस बुक के लिए अरुंधति रॉय को। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एसएससी ने काफ़ी बार रिपीट किया है। और अरुंधति रॉय की दूसरी बुक देख लो, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपके आने वाली किसी भी शिफ्ट में यह क्वेश्चन छप सकता है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किसके संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसका उत्तर है रूस, जिसे पूर्व में सोवियत संघ बोलते थे। अब वर्तमान नाम इसका रूस है क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और अब ये काफ़ी देशों में बट गया है, जिसमें से सबसे बड़ा देश रूस है। और रूस के संविधान से हमने क्या लिया था, रूस के संविधान से सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिए थे। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, यह मैं ट्रिक से काफ़ी बार बता भी चुका हूँ। यह क्वेश्चन भी आरआरबी एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, रूस हमारा अच्छा दोस्त है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के कर्तव्यों का पालन करता है। तो रूस भारत की सेवा करता है। जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है भारत को कभी भी आर्म्स एंड एमल्सन की, तो रूस हमको सारे हथियार, गोला बारूद सब प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जब भी हमारी लड़ाई हुई थी, भले वो लड़ाई चीन से हो या पाकिस्तान से हो, हमारा साथ किसने दिया था, रूस ने दिया था। इसलिए मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए। इस तरीके की ट्रिक आप बना सकते हो। दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है। यह भी आरआरबी एसआई का क्वेश्चन है। आरआरबी कांस्टेबल में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज करवा रहा हूँ ये सब रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले जो शिफ्टों में आगे क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैंने सारे बनाए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब अमेरिकी संविधान से हमने क्या कुछ प्रावधान लिए हैं भारतीय संविधान को बनाने के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको देख लो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए हैं हमने अमेरिका संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली है हमने अमेरिकी संविधान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिकी संविधान से ली है। नागरिकों के मौलिक अधिकार लिए हैं हमने। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, काफ़ी बार इसमें हम कंफ्यूज होकर एक क्वेश्चन गवा देते हैं, 1 नंबर। ठीक है, आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो केवल 1 नंबर नहीं गवाते हो, उसके साथ जितनी भी माइनस मार्किंग होती है, अगर 1/4 है तो 1.25 मार्क्स का आपको नुकसान हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों पर गलती नहीं करनी है। ठीक है, अधिकार हमेशा कौन सा देश जताता है हर गरीब देश पर, अमेरिका। तो इस तरीके से आप याद कर लेना। मौलिक अधिकार हमने लिए अमेरिकी संविधान से। न्यायपालिका की आज़ादी भी हमने अमेरिकी संविधान से ली और संविधान की प्रस्तावना जो है वह भी हमने अमेरिकी संविधान से ली और न्यायिक समीक्षा भी हमने अमेरिकी संविधान से ली है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों, इसका उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद किसका होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या राष्ट्रपति को हटाने की स्थिति में नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और भारत का उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने एक वाद्य यंत्र करवाया था संतूर। ठीक है, आज तबला करवा देता हूँ और तबले के जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं वे सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देता हूँ। हर रोज़ एक वाद्य यंत्र कंप्लीट कराऊंगा,
इस तरीके से आपके 10 वीडियो में लगभग 35 से 40 नंबर बन जाएंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों इसका उत्तर है तबला। अब तबला वादक की ट्रिक देख लो, कौन कौन से लोग तबला बजाते हैं। इसकी ट्रिक बनाई दोस्तों मैंने, सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर, ठीक है, सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर है, इस तरीके की आप ट्रिक बना लेना। मैंने लिख दिया सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर, ठीक है, रह नहीं लिखा, रह साइलेंट हो जाएगा। सू से सुखविंदर सिंह है, न से नरेंद्र शर्मा, अल्लाह से अल्लाह रखा खां। कम से कम ये 10 बार एसएससी ने रिपीट किया क्वेश्चन और 5 से 6 बार रेलवे ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह रखा खां, क्या रखा? तबला रखा। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, इस तरीके से याद कर सकते हो। गुदई महाराज, ठीक है, और लैसे लतीफ़ खान, ये भी काफ़ी बार पूछा है। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैंने लाल स्टार बनाए हैं। जाकिर हुसैन, ये भी कम से कम 7-8 बार पूछा है। रैसे रुद्र कोई महाराज, फैसे फयाज खान और कीसे किशन महाराज। और 2 आप पंडित से याद कर लेना, पंडित अनोखे लाल मिश्रा और पंडित स्वपन चौधरी, ये दोनों भी एसएससी ने रिपीट किए हैं, इसलिए मैंने लिख दिए। यहाँ पे आप इस ट्रिक को ऐसे बना सकते हो, सुन पंडित अल्लाह गुलजार फ़कीर है, इस तरीके से बना सकते हो। पंडित अनोखे लाल मिश्रा और पंडित स्वपन चौधरी, एक पंडित से दोनों को याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किसने की? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का। इसका उत्तर है विक्रम साराभाई। इसरो की फुल फॉर्म भी एसएससी ने काफ़ी बार पूछी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब जब भी इसरो की बात आती है तो ऑप्शन में सतीश धवन केंद्र के बारे में भी ऑप्शन दिया जाता है, तो इसको भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों सतीश धवन कौन थे? ये इसरो के तीसरे अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में 1975 में पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट हमने प्रक्षेपित किया था। श्री हरिकोटा में इसरो का अंतरिक्ष केंद्र इन्हीं के नाम पर है। किनके नाम पर? सतीश धवन के नाम पर, जिसका अब क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, SDSC, ठीक है। ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1971 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में छपेगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है? दोस्तों यह केरल राज्य है, ठीक है। अब देखो मैं कितना मस्त बना के लाया हूं आपके लिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड ट्रिप इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक है। ये क्या चीज़ है? यह स्वर्णिम चतुर्भुज एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? राष्ट्रीय राजमार्ग का, और जिसकी जो लंबाई है 5886 किलोमीटर है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, तो इसको बड़े ध्यान से देख लो। दोस्तों इसमें मेन जो जगह हैं ये हैं 4 जगह, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों को मिलाता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। अब इसके बीच बीच में कौन कौन सी जगह आती हैं ये देख लो, ठीक है। ये भारत है, आपको पता ही है। यहाँ पे हमारा लद्दाख पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, यहाँ पंजाब पड़ेगा, यहाँ पे अपना राजस्थान पड़ जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये देख लो, ये 7 सिस्टर्स राज्य हो जाएंगे इधर। यहाँ पे सिक्किम पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल अलग देश हो गया, नेपाल अलग देश हो गया, ठीक है। तो ये दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली के पास में गुड़गांव, फिर ये राजस्थान के जयपुर, राजस्थान का उदयपुर, ये फिर यहाँ से गाड़ी चलती है हॉर्न मारते हुए अहमदाबाद, गुजरात पहुँच गई अपनी गाड़ी। फिर गुजरात से थोड़ा सा आगे बड़ौदरा, और बड़ौदरा आते ही अपने पहुँच जाएंगे मुंबई, ठीक है। मुंबई में फिल्म देखी, फिर उसके बाद अपन वापस गाड़ी में बैठेंगे, आगे जाएंगे पुणे, ठीक है। फिर पुणे के बाद सतारा, फिर हुबली, फिर चित्रदुर्गा, बेंगलुरु, होसुरु, पल्लीकंडा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। ऐसे करते करते भैया अपन पहुँच गए चेन्नई। चेन्नई के बाद हम पहुँचे ओंगले, फिर राजमुंद्री पहुँच गए, फिर हम पहुँच गए विशाखापत्तनम, ठीक है। आगे चलते रहे, फिर भुवनेश्वर पहुँचेंगे, फिर बालेश्वर पहुँचेंगे और आगे पहुँच जाएंगे हम
पश्चिम बंगाल में कोलकाता। यहाँ से इधर पहुँच जाएंगे फिर हम गोरहर, फिर आगे करते करते ऐसे हम पहुँच जाएंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वाराणसी आ गया, कानपुर है, आगरा है और मथुरा है। ये सब इसी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के अंदर आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अब स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के अंदर कौन सा नहीं आएगा? इधर केरल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे केरला पड़ जाएगा। और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन नहीं आएगा, और ये अपना ईस्टर्न रीजन नहीं आएगा जिसमें 7 सिस्टर और सिक्किम है, ठीक है, ये नहीं आएंगे। तो ये मैंने बता दिया। अब क्या चीज़ है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लो। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP द्वारा शुरू की। इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि सुगम संचार हो पाए किसी भी सामान का और लोग आसानी से पहुंच पाए। दिल्ली से मुंबई आसानी से कम टाइम पे एक हाईवे के थ्रू पहुंच पाए। बहुत अच्छा ये हाईवे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। PDF आपको इसकी टेलीग्राम में मिल जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्त बनाया है मैंने। कैसा बनाया कमेंट बॉक्स में बताना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी RRB SI का क्वेश्चन है। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखो। किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है पर्वतीय वन। दोस्तों चित्तीदार हिरन, कश्मीरी हिरन, जंगली भेड़, जैक खरगोश, तिब्बती एंटीलोप, याक, पहले बचपन में पढ़ते थे ना, वाई फॉर याक, याक मीन्स याक, ठीक है, वही याक है ये। हिम तेंदुआ व गिलहरी ये सब पर्वतीय वनों में पाई जाती हैं, ठीक है। चित्तीदार हिरन भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में भी ये चित्तीदार जो हिरन है ये पाए जाते हैं, ठीक है। हिमाचल के जंगलों में, जम्मू कश्मीर के जंगलों में, जो भी अपना पर्वतीय भाग है ना भारत का, वहाँ सब जगह ये चित्तीदार हिरन और ये तेंदुए वगैरह पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर रेलवे का। नवपाषाणकालीन स्थल भिरराड़ा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है हरियाणा। भिरराड़ा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। बाकी जो ये हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे, नवपाषाणकालीन स्थल थे, पुरापाषाणकालीन स्थल थे, आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कौन सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव शुरू किया गया था? दोस्तों माननीय श्री न्यायमूर्ति रामस्वामी केवल एक ऐसे अब तक के पहले न्यायाधीश हैं जिनके ऊपर क्या लगने वाला था? महाभियोग लगने वाला था और इनको पद से हटाने की मांग उठी थी। क्यों उठी थी ये आगे देख लो। 1991 में इन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव शुरू किया गया था। इन पे क्या आरोप था? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताएं हुई थी, ठीक है। इन अनियमितताओं में ये संबंधित थे। अब भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग कैसे लगता है? यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 4 और 217 में उल्लिखित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसको मैं सब टेलीग्राम पे ये PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे भी आपकी GK आती है, वहाँ पे ये क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, थैंक यू।